नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव सिंह और मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ इस पर बनाया गया कि हम बीएचयू का बीए एंट्रेंस कैसे क्लियर करें। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप बीए कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। हमारे लिए जो आर्ट्स का सबसे अच्छा संस्थान आता है जेएनयू, लेकिन जेएनयू जो बीए कराता है वो सिर्फ लैंग्वेज कोर्सेज में। तो अगर आप लैंग्वेज कोर्सेज की इच्छुक हैं तो बेशक जेएनयू जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब बात की जाती है अन्य सब्जेक्ट्स की जो कि माने जाते हैं कि जो बीए के लिए ही हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, तो इन सब की बात करते हैं तो दूसरा नाम आता है बीएचयू का। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत का नहीं बल्कि विश्व का एक जाना माना संस्थान है और ये एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी है। इस मामले से बीएचयू अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण स्थान रखता है। अब हम बात करते हैं कि बीएचयू में बीए कैसे करें। तो हम बीएचयू में बीए करने की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह से बीए किया जा सकता है, एक आर्ट्स फैकल्टी से, दूसरी सोशल साइंस फैकल्टी से। जो आर्ट्स फैकल्टी और सोशल साइंस फैकल्टी का बेसिक अंतर है वो इस बात का है कि दोनों में विषय क्या क्या है। जैसे जब हम आर्ट्स फैकल्टी की बात करते हैं तो यहाँ जो मुख्य विषय है वो भाषा वाले लैंग्वेज, जैसे फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, आर्कियोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैट्स और जियोग्राफी। लेकिन अब जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स के साथ यहाँ ये जोड़ा जाता है कि जब आप इकोनॉमिक्स लेंगे तो उसके साथ आपको मैथ और स्टैट्स लेना कंपलसरी है। हालांकि यह अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता और गौरवपूर्ण बात है क्योंकि ये सिर्फ 10 विद्यार्थियों को दिया जाता है। जो 10 विद्यार्थी इंटरेस्ट में टॉप 10 होते हैं उनको ये दिया जाता है, लेकिन जब वो इसको इनकार कर देते हैं उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाता है और इस तरह से किसी को नहीं मिल सकता है। इन सब के अतिरिक्त कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो 3 फैकल्टी में पढ़ाए जाते हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में। जो सब्जेक्ट हैं मैथमेटिक्स, स्टैट्स और जियोग्राफी, जिसमें से जियोग्राफी सब्जेक्ट ये सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं वो आर्ट फैकल्टी की होती है और मैथमेटिक्स और स्टैट्स वो मुख्यतया साइंस फैकल्टी में पढ़ाया जाता है। आपके प्रश्न पत्र में 180 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का होता है, लेकिन आपको केवल 150 प्रश्न करने होते हैं जिसमें से शुरुआत के 120 कंपलसरी होते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है 30 प्रश्नों के उत्तर के लिए, इसमें से या आप हिंदी विषय का चुनाव करें या अंग्रेजी। यह एक तरह से भाषा का आपका ज्ञान का आपको भाषा का ज्ञान चेक किया जाता है, जिसमें ये आपके अपने विवेक पर है कि आप इसमें से किसका चुनाव करते हैं। आप पेपर देख सकते हैं एक बार और आपको जो इजी लगे उसका चुनाव करें। तो इस तरह से आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं और पूरा इस तरह से 450 नंबर का पूर्णांक बनता है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर आर्ट्स फैकल्टी के एंट्रेंस में कौन कौन सा प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आर्ट्स फैकल्टी और सोशल साइंस फैकल्टी दोनों के फॉर्म एक साथ भरें। इनका एंट्रेंस अलग अलग दिनांक पे होता है, इसलिए एक साथ होने की कोई संभावना नहीं है। तो मैं बताऊंगा कलर संकाय के प्रश्न पत्र में आखिर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो आपका 120 नंबर का जो आपका कंपलसरी होता है उसमें ज़्यादातर आपकी जनरल नॉलेज चेक की जाती है। इसके इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था 1955, या फिर इंडियन पैनल कोड कब बना था। इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं किया जाता। इसलिए आपको इसके विषय में टेंशन लेने की ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं। या आप इसके लिए सबसे अच्छी बुक जो ले सकते हैं वो है लूसेंट जनरल नॉलेज। कई विद्यार्थी जो यहाँ पास होकर आते हैं और जो बाहर संस्थानों में कोचिंग करते हैं उनका एक्सपीरियंस यही कहता है कि लूसेंट से बहुत सारे प्रश्न उठाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं फैक्चुअल होते हैं, बिल्कुल फैक्ट पर रिलेटेड होते हैं। कोई इसमें बाहर से प्रश्न नहीं पूछा जाता, इसलिए लूसेंट बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा आप बीएचयू एंट्रेंस की अरिहंत की गाइड भी ले सकते हैं, ये भी विद्यार्थी बहुत यूज करते हैं। ये एंट्रेंस इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो बीएचयू में आ सकते हैं। इस तरह से जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और बायोलॉजी को मिला के हमारे 90 से 100 प्रश्न हो जाते हैं। इसके बाद के जो 20 से 30 प्रश्न बचते हैं 120 पूरा करने में, वो लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स जो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, और मेंटल एबिलिटी जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। इस तरह से हमारे 120 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। इसके बाद जो हमें 30 क्वेश्चन करने होते हैं उसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, वो लैंग्वेज के होते हैं। आपको उसमें से हिंदी एक चुननी होती है या फिर इंग्लिश, लेकिन ध्यान रहे आपको दोनों नहीं करना है, सिर्फ एक ही चूज करके आना है। ये गलती बार बार विद्यार्थियों से कई बार हो चुकी है।
इसलिए आप ध्यान रखें कि सिर्फ एक ही करें, या हिंदी या इंग्लिश। जैसे हम कहते हैं कि हमारा 120 प्रश्न खत्म हो गया, तो 120 से 150 तक हिंदी है, और अगर आप हिंदी करने के इच्छुक नहीं है तो आप इंग्लिश करें। लेकिन ध्यान रहे उसके लिए हम 151 से शुरू करेंगे, ना कि 121। ये तो रही आर्ट फैकल्टी की बात। अब हम बात करते हैं सोशल फैकल्टी की। जब हम सोशल फैकल्टी के एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा कठिन होता है। इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा इसमें अंतर होता है। इसमें हमारे जो प्रश्न जुड़ जाते हैं वो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स से जुड़ जाते हैं। जो विद्यार्थी 10+2 में आर्ट्स स्ट्रीम के नहीं है उनके लिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स बहुत फैमिली सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होते। इसमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जनरल नॉलेज की कोई भी बुक लेकर उसमें से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी कवर अप हो जाता है। और 30 नंबर इसमें भी लैंग्वेज के आते हैं, इसलिए लैंग्वेज में आपकी अच्छी कमांड रहेगी, दोनों में आपके नंबर बहुत अच्छे। तो आइए हम बात करते हैं फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीए की सीटों का बंटवारा किस तरह से किया गया है। तो जो इसका मेन कैंपस है, जहाँ पर सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाया जाता है, उसमें है 614 सीटें। इसके अलावा महिला महाविद्यालय, जो बीएचयू के कैंपस का ही एक तरह से भाग है, वहाँ पर सिर्फ महिलाएं पढ़ती हैं, सिर्फ गर्ल्स के लिए है वो। वहाँ पर टोटल 230 सीटें हैं। और डीएवी एफिलिएटेड कॉलेज, बीएचयू से एफिलिएटेड कॉलेज है डीएवी, वहाँ टोटल। अब बात करते हैं सोशल साइंस फैकल्टी की। तो सोशल साइंस फैकल्टी में बीएचयू मेन कैंपस में टोटल 460 सीटें। इसके अलावा एमएमबी में 154 सीटें और डीएवी में 261 सीटें। एक बात ध्यान रहे कि डीएवी में महिला और पुरुष दोनों एक साथ पढ़ते हैं। तो बंटवारा बताने के पीछे हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हम आपको बता सकें कि यदि लड़कों की सीटें पूरे मिलाए जाए तो 1000 से 1100 के बीच आती हैं, और हम जब लड़कियों की सीटों की बात करें तो इनकी संख्या 600 से 700 के बीच है। और जो पूरे परीक्षार्थी पेपर देते हैं उनकी संख्या लगभग 30 से 35 हज़ार के बीच होती है। यानी कि कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है, इस वजह से आपको पढ़ना पड़ता है। और अगर हम पूरी बातों को एक साथ फिर से कंक्लूड करें तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हर सही आंसर के लिए यहाँ 3 मार्क्स मिलते हैं, और एक गलत आंसर के लिए 1 नंबर कटता है। ये माइनस मार्किंग की वजह से काफ़ी नुकसान होता है लड़कों को। इसलिए जब प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करें तो काफ़ी ध्यान से और वही करें जो आपको आता हो, अननेसेसरी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप इकोनॉमिक्स चुनते हैं आर्ट्स फैकल्टी में, तो उसके साथ आपको स्टैट्स और मैथ्स लेना कंपलसरी ही है। इसके अलावा आप मैथ और स्टैट्स ले सकते हैं, उसके साथ आपको अलग सब्जेक्ट मिल जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स के साथ ऐसा नहीं है। और यदि आप इकोनॉमिक्स के साथ मैथ और स्टैट के अलावा जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सोशल साइंस में अप्लाई करना चाहिए। आप मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पेपर दीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।